स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को और अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में था सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन के साथ ईएस या एस को जोड़ते थे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सब्जेक्ट के बाद डज नॉट को लिखेंगे या डू नॉट को लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप को लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड्स को लिखेंगे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ ही सी इट नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ आई वी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट का। और बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का। और डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करने के बाद हम मुख्य क्रिया के प्रथम रूप को लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद कोई अन्य शब्द होगा तो अदर वर्ड्स के स्थान पर लिखेंगे। हम लोग एग्जाम्पल में देखें, मैं चावल नहीं खाता हूँ। मैं चावल नहीं खाता हूँ। आई के साथ डू नॉट का प्रयोग है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट राइस को लिखेंगे। आई सब्जेक्ट के स्थान पर आई, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर डू नॉट और वर्ब वन के स्थान पर ईट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर राइस। आई डू नॉट ईट राइस। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर वी के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट के बाद टेल ए लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, तो वी डू नॉट टेल ए लाई। तुम लोग झगड़ा नहीं करते हो। यू डू नॉट क्वारेल। यू के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। क्वारेल यू सिंगुलर होगा तो भी डू नॉट का, यू प्लूरल होगा तो भी डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यू डू नॉट क्वारेल। वे लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं। दे डू नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। दे के साथ डू नॉट, इसके बाद वर्ब वन प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना, इसके बाद परीक्षा देना की अंग्रेजी ही होती है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। दे डू नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। वे लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं। चंदन और राजन नहीं तैरते हैं। चंदन एंड राजन। यदि दो नाम हो जाता है तो उसे प्लूरल नंबर में होना समझा जाता है। यदि एक नाम है तो सिंगुलर होता है, उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही दो नाम हो गया, मोहन सोहन, चंदन राजन, दो नाम हो गया तो उसको हम प्लूरल समझेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चंदन एंड राजन दो नाम है तो इसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब वन को लिखेंगे,
ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड्स को लिखेंगे। चंदन एंड राजन डू नॉट स्विम। चंदन और राजन नहीं तैरते हैं। चंदन एंड राजन डू नॉट स्विम। स्विम मीन्स तैरना। सीता कॉलेज नहीं जाती है। यहाँ सीता एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो यह सिंगुलर माना जाएगा। और जैसे ही दो नाम हो जाएगा वो प्लूरल होगा। सीता कॉलेज नहीं जाती है। सीता डज नॉट गो टू स्कूल। वह सच नहीं बोलता है। ही डज नॉट, ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। पुनः देखिए एक बार फिर से, जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, एक नाम, तो इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और एक से अधिक नाम आ जाए तो उसके साथ भी हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट और डू नॉट को हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कहते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, सहायक क्रिया को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब वन मतलब मुख्य क्रिया के प्रथम रूप को रखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद कोई अन्य शब्द होगा तो उसको लिखेंगे। आई बात समझ में? ही के साथ डज नॉट, सी के साथ डज नॉट, इट के साथ डज नॉट, किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति के नाम के साथ डज नॉट, कोई भी एक हो या जंतु हो या मनुष्य हो, जैसे गाय घास नहीं खाती है तो गाय एक वचन है तो उसके साथ हम डज नॉट। जैसे ही आ जाएगा गायें घास नहीं खाती हैं, तो एक से अधिक गायों का बोध हो गया तो वहाँ पर हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और एक जानवर हो, एक पक्षी हो, कोई भी हो, एक हो, उसे सिंगुलर समझते हैं, एक वचन समझते हैं, तो उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और एक व्यक्ति का नाम आ जाए, एक पदाधिकारी का नाम आ जाए तो उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि एक से अधिक नाम आ जाए, एक से अधिक, एक के बाद जैसे ही एक और जुड़ा तो वो प्लूरल नंबर में होगा। जैसे मोहन सोहन, मोहन सोहन। दो अलग अलग जानवर यदि हैं, गाय और बकरी, तो दो अलग अलग जानवरों का नाम है तो भी वो प्लूरल में होगा, उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और एक जानवर का नाम हो, एक पक्षी का नाम हो, एक जगह का नाम हो तो वो सिंगुलर माना जाएगा, उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और एक से अधिक के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नसूचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग अफर्मेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव पढ़ने के बाद
पहचान सबका वही रहता है। अफर्मेटिव का जो पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं दिया हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और उसी के अंतर्गत ये 3 सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, उसी को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, उसी को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य को ही हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं और समझते हैं। और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान वही रहता है, उसमें निगेटिव सेंटेंस आ जाता है। इसके बाद पहचान वही रहता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के शुरू में हो, तो सबसे पहले डज या डू को लिखते हैं, डज या डू को लिखते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, किस वाक्य के? हिंदी वाक्य के। हिंदी वाक्य के शुरू में हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज या डू को सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। देखेंगे स्ट्रक्चर। सर्वप्रथम डज या डू को लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो तब। डज या डू हेल्पिंग वर्ब को लिख दिए। इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर नॉट लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर में नॉट का प्रयोग कब करेंगे? जब वाक्य प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों हो तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब प्रश्नसूचक और नकारात्मक, प्रश्नात्मक और नकारात्मक, जब वाक्य में नहीं शब्द दिया हो और उसके पहले क्या दिया हो तो उसी को कहते हैं प्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक। यदि प्रश्नसूचक वाक्य के अंदर नहीं शब्द आया हो तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। डज या डू सर्वप्रथम लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद नॉट दिया होगा, नहीं शब्द दिया होगा तो नॉट लिखेंगे, इसके बाद हम वर्ब 1 को लिखेंगे, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप को लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद कोई अन्य शब्द होगा तो अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। प्रश्नसूचक शब्द में, प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में ट्रांसलेट करते समय हम क्वेश्चन मार्क प्रश्नसूचक चिन्ह को जरूर देंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या रवि पत्र लिखता है? क्या रवि पत्र लिखता है? ये पहचान ध्यान देंगे हमेशा ट्रांसलेट करते समय कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं दिया हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। सबके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है। ये नहीं समझिएगा कि केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही ता है, ती है, ते है लगा रहता है। निगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी
नकारात्मक वाक्य में भी और प्रश्नात्मक वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में भी सबके साथ ता है ती है लगा रहेगा। अब यहाँ देखिए, क्या वाक्य के शुरू में है, क्या कैसे है, वाक्य के शुरू में है तो हम रवि एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति का एक नाम है तो उसे हम सिंगुलर समझेंगे और उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या यदि वाक्य के शुरू में हो तो रवि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है डज का, तो सर्वप्रथम हम डज को लिखेंगे, डज डज। इसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखेंगे रवि, डज रवि। इसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें नॉट लिखा गया है लेकिन इसके अंदर नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो हम नॉट को नहीं लिखेंगे, तुरंत आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्या लिखा गया है, वर्ब वन, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। तो मुख्य क्रिया का प्रथम रूप क्या होता है, राइट, राइट ए लेटर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या रवि पत्र लिखता है, डज रवि राइट ए लेटर। डज के जगह पर डज, ध्यान दीजिए इधर स्ट्रक्चर पर, डू या डज के जगह पर डज सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद सब्जेक्ट रवि, इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप को राइट, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लेटर। डज रवि राइट ए लेटर। यदि इसमें नकारात्मक शब्द आ जाए, क्या रवि पत्र नहीं लिखता है, क्या रवि पत्र नहीं लिखता है, तो ठीक वही बनेगा, डज रवि। अब इसमें नहीं शब्द दिया है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को लिखेंगे, डज रवि नॉट राइट ए लेटर। ध्यान दीजिए, ऊपर वाले एग्जाम्पल में और नीचे वाले एग्जाम्पल में दोनों सेम एग्जाम्पल है, फर्क क्या है, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और नीचे वाले एग्जाम्पल में नहीं शब्द का प्रयोग है। तो ध्यान देंगे कैसे हुआ है इसका, डज रवि राइट ए लेटर, इसमें है डज रवि नॉट, डज रवि नॉट, रवि के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि हिंदी वाले वाक्य में नहीं दिया है, इसलिए नहीं शब्द का प्रयोग है। तो हम डज रवि नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद वर्ब वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। आई बात समझ में। अब ध्यान देंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल को देखेंगे। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इन शब्दों की
अंग्रेजी लिखते हैं। इन शब्दों की, किन शब्दों की? क्या की अंग्रेजी, कब की अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी, कैसे की अंग्रेजी। कब लिखेंगे? जब हिंदी वाक्य में, हिंदी के वाक्य में, वाक्य के अंदर क्या लिखा गया? यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में हो, वाक्य के अंदर हो, तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। स्ट्रक्चर से समझेंगे। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ। इसके बाद डू या डज को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद वर्ब वन को लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद कोई अन्य शब्द होगा तो लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। सेम इसके पहले वाला ही स्ट्रक्चर है। उसके पहले व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इटीसी सब जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल, तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? क्या वाक्य के बीच में है, वाक्य के अंदर है, तो सर्वप्रथम हम व्हाट की अंग्रेजी लिखेंगे। किसकी? व्हाट की। अब ध्यान देंगे कि हमने तो व्हाट लिख दिया, क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है? तो स्ट्रक्चर में लिखा गया है कि डू या डज को लिखना है, तो हम डू लिखेंगे कि डज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो कैसे समझेंगे? तो सब्जेक्ट के साथ देखेंगे क्या लगता है। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है यू, तुम, तो तुम के साथ, यू के साथ किसका प्रयोग होता है? डू का, तो हम तुरंत डू लिख देंगे, व्हाट डू। अब स्ट्रक्चर देखेंगे कि व्हाट डू तो हमने लिख दिया, इसके बाद क्या लिखेंगे? तो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम की अंग्रेजी यू, व्हाट डू यू। अब कह रहा है कि करना दिया है, वर्ब है, तो वर्ब हम क्या लिखेंगे? डू मीन्स करना। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम क्या करते हो? बताए थे कि यदि सब्जेक्ट और वर्ब का पता न चले, ऑब्जेक्ट का पता न चले, तो उसको कैसे हम ढूंढेंगे? सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में रहता है, ये हम बताए थे। सब्जेक्ट कहाँ रहता है? वाक्य के शुरू में रहता है, और वर्ब क्रिया जो है वाक्य के अंत में हमेशा रहती है। अब रह गई बात ऑब्जेक्ट की, तो ये ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में रहता है, वाक्य कितना भी बड़ा हो, वाक्य कितना भी बड़ा हो, सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में रहता है और वर्ब क्रिया वाक्य के अंत में रहती है। तो जब दो, एक फ्रंट पर रहता है, एक लास्ट में रहता है, एक शुरू में रहता है सब्जेक्ट, तो क्रिया सबसे अंत में होती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? तो ये हम देखेंगे कि क्रिया के पास वाला ही जो शब्द होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम कर्म कहते हैं। क्रिया के पास वाला ही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बताए हैं कि सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में और वर्ब वाक्य के अंत में। हिंदी में समझ लीजिए, कर्ता वाक्य के शुरू में, क्रिया सबसे अंत में रहती है हिंदी वाले वाक्य में। और रह गई बात कर्म की, तो क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है वही कर्म होता है।
तो क्रिया का प्रभाव जब वस्तु पर पड़ेगा और एक आम भाषा में समझेंगे कि क्रिया के पास वाला शब्द ही हमारा कर्म होता है। तो हम कर्म का पता लगा लेंगे। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। अब देखेंगे इसी का निगेटिव, तुम क्या नहीं करते हो। तुम क्या नहीं करते हो। अब नहीं शब्द आ गया तो देखेंगे घबराने की बात नहीं है। क्या की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, व्हाट डू यू, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। व्हाट डू यू नॉट डू, क्वेश्चन मार्क बन गया। व्हाट डू यू नॉट डू। अब एक और देखेंगे एग्जाम्पल, वे लोग बाजार कब जाते हैं। वे लोग बाजार कब जाते हैं, कब वाक्य के अंदर है तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हेन। व्हेन के साथ अब सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे। तो दे के साथ लगता क्या है तो डू, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे तो व्हेन डू दे हो गया, व्हेन डू दे। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर में क्या लिखा गया है तो नॉट लिखा गया है, तो नॉट का प्रयोग इसमें नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे। इसके बाद वर्ब वन है तो वर्ब वन कहाँ रहता है, वाक्य के अंत में, जाना। जाना हमारा क्रिया है तो लिखेंगे गो, कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है तो व्हेन डू दे गो टू मार्केट, व्हेन डू दे गो टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, सीता कॉलेज क्यों नहीं जाती है। क्यों, तो व्हाई पहले लिखेंगे। सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डू डज का प्रयोग करेंगे, व्हाई डज। इसके बाद सीता सब्जेक्ट के जगह पर, व्हाई डज सीता। अब नहीं शब्द दिया है तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो व्हाई डज सीता नॉट गो टू कॉलेज, व्हाई डज सीता नॉट गो टू कॉलेज। ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, इसको नोट कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार इस समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए, इसको नोट कीजिए और प्रतिदिन 10 वाक्यों का ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश कीजिए। अंग्रेजी में कीजिए और हिंदी में कीजिए, दोनों अनुवाद करते रहेंगे, अर्थ बनाने भी आ जाएगा और वाक्य बनाने भी आ जाएगा, ट्रांसलेट करने भी आ जाएगा। अब हम लोग एक छोटा सा ट्रिक से समझेंगे तीनों सेंटेंस को। देखिए, सीता बाजार जाती है, ध्यान से समझिए, सीता बाजार नहीं जाती है। क्या
सीता बाजार जाती है। क्या सीता बाजार नहीं जाती है? सीता बाजार कब जाती है? सीता बाजार कब जाती है? सीता बाजार क्यों नहीं जाती है? अब ध्यान देंगे, सीता बाजार जाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबके अंत में ती है, ती है, ती है लगा हुआ है, सभी सेंटेंस के अंत में लगा है, सभी वाक्य के अंत में लगा है, ता है, ती है, ते है, तो उसको समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। अब हम लोग बनाएंगे, सीता बाजार जाती है, सीता गो टू मार्केट। वाक्य गलत है या सही है, इसका हम लोग जांच कैसे करेंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम तुरंत देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन का प्रयोग है, वर्ब में जो है एस और ई एस का भी प्रयोग किया जाता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद किसी अदर वर्ड्स को लिखते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और अफर्मेटिव सेंटेंस पहला एग्जाम्पल है, सीता बाजार जाती है, तो एक वचनकर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के क्रिया के साथ हम एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। और कब करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तब सब्जेक्ट एक वचन होता है, तब हम वर्ब में एस और ई एस जोड़ते हैं। और एक बात और बताया गया है कि यदि वर्ब के अंत में वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू, तो उस क्रिया में, उस वर्ब में हम ई एस जोड़ते हैं। और जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, उस क्रिया के अंत में, उस वर्ब के अंत में हम एस जोड़ते हैं। तो इस वर्ब के अंत में क्या है? ओ है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ई एस, ई एस, तो हो जाएगा सीता गोज टू मार्केट। यदि दो नाम रहता, सीता और गीता बाजार जाती हैं, तो सीता एंड गीता गो टू मार्केट, उसमें ई एस नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते? कि दो नाम है और दो नाम प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ हम वर्ब में एस ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, सीता बाजार नहीं जाती है, सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, सीता डज नॉट गो टू मार्केट, यहाँ हो गया। अब क्या, क्या सीता बाजार जाती है? तो डज को पहले लिखेंगे, डज सीता गो टू मार्केट। चौथा एग्जाम्पल है, क्या सीता बाजार नहीं जाती है? डज सीता, सब्जेक्ट के बाद नॉट, डज सीता नॉट गो टू मार्केट। सीता बाजार कब जाती है? कब बीच में दिया है तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेन डज सीता गो टू
मार्केट। अब ध्यान देंगे, सीता बाजार क्यों नहीं जाती है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों है। तो व्हाई डज सीता नॉट, व्हाई डज सीता नॉट गो टू मार्केट। सभी एग्जाम्पल्स देखिए और इसको स्ट्रक्चर को देखिए, रूल को देखिए, इसके बाद ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए और मोबाइल लीजिए तो मोबाइल का उपयोग कीजिए पढ़ने में अधिकांशतः। आगे हम लोग इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे और जितने भी अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो भी समझ में नहीं आया हो कमेंट कीजिए।